हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर रियली गुड। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोस में आपको रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड बताए हैं, जिसमें मैंने आपको 2 कैटेगरी एक्सप्लेन की थी। पहली कैटेगरी थी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और दूसरी थी आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। आज दोस्तों हम थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे जो लिवरेज रेशियो है, और साथ ही साथ दोस्तों इनको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने आपको बताया था बिजनेस की शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी देखते हैं, यानी क्या बिजनेस कैपेबल है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ में जो बैलेंस शीट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होते हैं, इनको एनालाइज करके आप ये चेक कर सकते हो कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा है, कैपेबल है कि अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर पाए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं लिवरेज रेशियो की। पर दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग इन्हें शेयर भी करें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल लिटरेसी का वो अचीव हो सके। तो दोस्तों आइए बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की या लिवरेज रेशियो की। देखिए दोस्तों, अगर इस लिवरेज का मतलब समझें तो लिवरेज का मतलब होता है ये एक तरीके से आपको डिटरमाइन करता है, पता लगाता है कि आपके बिजनेस में जो आपकी कैपिटल है उसमें लेवल ऑफ डेब्ट कितना है। यानी बिजनेस में 2 तरीके से आप पैसा लेते हैं दोस्तों। एक तो आप मार्केट से पैसा लेते हो उधार के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, वो आपका कहलाता है डेट। और एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो डेट का पोर्शन कितना है तो ये हमें पता लगता है कि बिजनेस कितना लिवरेज है। ठीक है, तो ये आपको बताता है दीज रेशियोज कंपेयर द टोटल डेब्ट ऑब्लिगेशंस टू इक्विटी ऑफ अ बिजनेस। यानी बिजनेस में कितना डेट है, एक आपका वेरिएबल ये हो गया। दूसरा, आपके बिजनेस में कितनी इक्विटी लगी हुई है, ओनर्स का पैसा कितना है, शेयर होल्डर्स का कितना है। इन दोनों को ही कंपैरिजन करते हैं रेशियो, और आपको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होती है। आप बिजनेस को और भी ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं। तो एक लास्ट हम कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, दीज रेशियोज डिलीवर एंड सिग्नल, और क्या सिग्नल देते हैं, हाउ द बिजनेस असेट्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस की असेट्स हैं वो फाइनेंस्ड कहां से हुई हैं, यूजिंग डेब्ट या यूजिंग इक्विटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिवरेज रेशियो में कौन कौन से रेशियो हैं। सबसे पहले तो दोस्तों लिवरेज रेशियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और कवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में 3 इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। और कवरेज रेशियो में आपके 2 रेशियोज होते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इन 5 रेशियो से आज हम समझेंगे इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आप कैसे डिसीजन लेने में या प्लानिंग लेने में या बिजनेस को कंपेयर करने में ये रेशियोज कैसे हेल्पफुल होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी रेशियो की। तो दोस्तों अगर इक्विटी रेशियो की बात करें तो इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि जो टोटल असेट्स हैं उस असेट्स में वो असेट्स कहाँ से आई हैं, वो जब हमने परचेज की होंगी उनका पैसा कहाँ से आया है, वो फाइनेंस्ड कहाँ से हुई हैं, कितनी इक्विटी से हुई हैं और कितनी डेट से हुई हैं। तो ये आपको इक्विटी के बारे में बताएगा। तो मैं यहाँ लिख दिया है इक्विटी रेशियो हेल्प्स इन मेजरिंग, और क्या बताता है, द वैल्यू ऑफ असेट्स विच आर फाइनेंस्ड यूजिंग द ओनर्स इक्विटी। यानी जो असेट्स हैं उन असेट्स को फाइनेंस कहाँ से किया गया है, इक्विटी से कितना फाइनेंस किया गया है, यानी आपको इक्विटी का पोर्शन पता लग जाता है। तो इक्विटी का पोर्शन कैसे पता लगेगा दोस्तों, इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, यानी इस टोटल असेट्स में इक्विटी का पोर्शन कितना है। तो दोस्तों इसमें बताया हुआ है अगर ये आपका इक्विटी रेशियो 0.5 या उससे कम है तो आपकी कंपनी लिवरेज्ड कंपनी है। लिवरेज्ड कंपनी का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 0.5:1 है। ये कैसे निकल के आया, सपोज कर लीजिए आपकी 500 रुपए की टोटल इक्विटी का पैसा लगा हुआ है और आपकी असेट्स कितने की हैं, 1000 रुपए की। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5:1। तो यानी ये कहा गया है कि अगर ये 0.5 या उससे कम है, उससे कम मतलब 0.4, 0.3, 0.2, तो इसका मतलब है आपकी कंपनी लिवरेज्ड कंपनी है। लिवरेज्ड कंपनी वो कंपनीज होती हैं इसमें इक्विटी का पैसा कम लग रहा होता है और डेट का पैसा ज़्यादा लग रहा होता है। दूसरा बताया गया है दोस्तों
रेशियोज ऑफ 0.5 एंड एबव आर कंसिडर्ड कंजर्वेटिव। मतलब अगर मान लीजिए 0.6 है या 0.7 है, इट मीन्स आप कंजर्वेटिव में, कंजर्वेटिव मतलब आप लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं अपने पास, ओनर्स का पैसा ज्यादा लग रहा है। ये ज्यादा कब आएगा? जब यहाँ पे इक्विटी ज्यादा होगी। अगर ये सपोज कर लीजिए 500 की जगह 600 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0.6:1। यानी कंजर्वेटिव का मतलब आप मार्केट से पैसा लेने में बिलीव नहीं रखते, आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहते हैं और आप ओनर्स का ही पैसा लगा देते हैं जिनसे आप इक्विटी खरीदते हैं, जिनसे आप असेट्स खरीदते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका लॉस भी होता है, क्योंकि जो अगर आप डेट से पैसा लेते हो उस पर जो आपको इंटरेस्ट देनी होती है वो इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से कम होती है, और जो हम इक्विटी होल्डर्स को देते हैं वहां हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा कि इक्विटी का पैसा ज्यादा लगाएं, हमें डेट से भी ज्यादा पैसा लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे कॉस्ट कम होगी तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है दोस्तों, देखिए दो तरीके हैं, हर रेशियो को आप कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया कि अगर आपका डेट 0.5 तक लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में सही डेट के थ्रू पैसा लिया हुआ है, कुछ पैसा शेयर होल्डर का लग रहा है, कुछ डिवेंचर होल्डर का लग रहा है और कंपनी सही है। पर अगर ज्यादा है तो मैं रिपीट किया आपको कि अगर ज्यादा लग रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो इस मीन्स कि आप कंजर्वेटिव में आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप डिवेंचर होल्डर्स पे पैसा नहीं लगाना चाहते, पर इससे आपको लॉस होगा क्योंकि वहां आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आएगी। पर अगर आपका इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है, तो उस केस में कंपनी बेटर कंपनी भी मानी जाती है कहीं कहीं जगह, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बनी रहती है कंपनी में, यानी डिवेंचर होल्डर्स का मनी टोटल सिक्योर है, कम लिया हुआ है उनसे पैसा और इक्विटी का ज्यादा है, ओनर्स का ज्यादा पैसा लगा हुआ है तो कंपनी सिक्योर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्विटी रेशियो। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डेट रेशियो। जैसे कि इक्विटी रेशियो इक्विटी का प्रपोर्शन बताता है, ऐसे ही दोस्तों डेट रेशियो किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उसमें डेट का कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो द डेट रेशियो इज अ फाइनेंशियल रेशियो। क्यों यूज किया जाता है? टू डिटरमाइन, और क्या डिटरमाइन किया जाता है? व्हाट पोर्शन ऑफ बिजनेस असेट्स आर फाइनेंस थ्रू डेट। यानी कि जो बिजनेस की एसेट्स है वो डेट के थ्रू, डेट मतलब कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कंपनी के आउटसाइडर्स का पैसा है जो कंपनी को एक टाइम बाद लौटाना होता है, और इस पर कंपनी उनको क्या देती है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? वहां फॉर्मूला था टोटल इक्विटी डिवाइड बाई एसेट्स, क्योंकि हम यहाँ डेट रेशियो निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डेट्स डिवाइड बाई टोटल असेट्स। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में लिख रखी है, अगर रेशियो 0.5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा कैसे हुआ? हमने एग्जाम्पल ले लिया, 600 के डेट है और 1000 रुपए की एसेट्स है, तो कितना हो गया? 0.6। तो अगर डेट रेशियो 0.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू डेट, मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि डेट ज्यादा है। ठीक है, और जिनका डेट रेशियो ज्यादा होता है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि वो हाई लिवरेज्ड कंपनी होती है। हाईली लिवरेज्ड मतलब उन्होंने बाहर से पैसा ज्यादा लिया हुआ है। ठीक है, पर इसके संग क्या होगा? रिस्क भी बढ़ जाएगा। द हायर द रेशियो द ग्रेटर रिस्क विल बी एसोसिएटेड, क्योंकि कंपनी के ओनर का पैसा कम लग रहा है, आउटसाइडर्स का पैसा ज्यादा है, तो इनके इस कंपनी में अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो उन डेट होल्डर्स को हम कैसे पे करेंगे, क्योंकि ओनर्स का तो पैसा कम लगा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी हमने देखा टोटल एसेट्स में इक्विटी कितनी है, फिर हमने देखा टोटल एसेट्स में डेट कितने हैं। अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं कंपनी की टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है और कितना इक्विटी, यानी डेट और इक्विटी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो भी बोलते हैं शॉर्ट में से हम, कंपेयर्स अ कंपनीज टोटल लायबिलिटी टू इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। जो कंपनी के डेट हैं, टोटल लायबिलिटी यहाँ पे डेट होती है। ठीक है, जो हमें पेमेंट करना है, डेट का इक्विटी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पता लगेगा डेट वालों का ज्यादा पैसा लग रहा है, इक्विटी वालों का ज्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और अगर ये ज्यादा रेशियो है दोस्तों, अगर सपोज कर लीजिए टोटल डेट लगा हुआ है आपका 500 रुपए का, ठीक है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है? 250 रुपए, यानी 2:1, यानी हर एक रुपए का अगर ओनर का पैसा लग रहा है तो बाहर वालों का कितना पैसा लग रहा है? दुगना पैसा लग रहा है। तो ज्यादा रेशियो होगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको लेस प्रोटेक्शन है। लेस प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? क्योंकि कंपनी के ओनर्स का पैसा कम लग रहा है, तो इनकेस कंपनी में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये पैसा कहां से पे करेंगे इनको। और अगर ये रेशियो लो रेशियो होगा
अगर मैं आपसे कहूँ कंपनी का डेट केवल लग रहा है 250 रुपए का और कंपनी की शेयर होल्डर्स का 500 रुपए है, यानी 1:2, यानी कंपनी के ओनर का पैसा दोगुना लगा हुआ है बाहर वालों से, तो क्रेडिटर्स को क्या रहेगी, सेफ्टी रहेगी। समझ में आया आपको? अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कवरेज रेशियो की। ये भी आपकी लिवरेज रेशियो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के, यानी ये यही बताते हैं कि कंपनी के जो बाहर वाले लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है लॉन्ग टर्म के लिए वो कितने सिक्योर हैं। तो दोस्तों उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। देखिए आप जब भी कहीं से पेमेंट लेंगे बाहर से तो आपको उस पर एक रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट। तो कंपनी के जो क्रेडिटर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो कितनी सेफ है, क्या कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम मीट आउट करती रहेगी। तो ये रेशियो वही बताता है, इट डिपिक्ट्स बिजनेस एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ये गलती से लिख गया है यहाँ पे डेट रेशियो, यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे आएगा आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा आपका आपकी कितनी अर्निंग्स है और आपकी इंटरेस्ट कितनी है। अगर सपोज कर लीजिए आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1000 रुपए है, आपको 1000 रुपीज की अर्निंग्स अवेलेबल है, प्रॉफिट है आपके पास, और आपको इंटरेस्ट देनी है केवल 200 रुपए की, यानी 200 रुपए की इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास कितने रुपए अवेलेबल हैं, 1000 रुपए, यानी कि 5 टाइम्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो आप 1000 रुपए तक की इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, पर आपको पे कितनी करनी है, केवल 200 रुपए की। तो 5 टाइम्स आप सिक्योर हैं। तो जो भी जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, अगर वो इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो दे विल कम टू नो कि हमारी 200 रुपए की इंटरेस्ट टोटली सिक्योर है, क्योंकि कंपनी उससे 5 गुना कमा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखा है हाई रेशियो इंडिकेट्स दैट द बिजनेस कैन इजीली मीट इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब दोस्तों क्या केवल इंटरेस्ट ही मिलती है, नो, जो क्रेडिटर्स हैं उनको अपनी इंटरेस्ट के संग जो उन्होंने पैसा दिया है, प्रिंसिपल दिया है, उसकी सिक्योरिटी भी चेक करनी होती है। तो वो देखिए उसके लिए आपको निकालना होगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपको ये बताता है कि बिजनेस की कैपेबिलिटी चेक करता है कि बिजनेस पे कर पाएगा या नहीं, क्या इंटरेस्ट अलोंग विद इंस्टॉलमेंट, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी तो कंपनी को वापस करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, एक तो अर्निंग्स तो हम लेते ही हैं, ऊपर मैं पहले बताया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, और इस अर्निंग को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट से। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ये कंपनी की अर्निंग है। ठीक है, ये कंपनी की अर्निंग है, और कंपनी की इंटरेस्ट है सपोज कर लीजिए 1000 रुपए की, और कंपनी को जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट पे करना है वो है 4000 रुपीज का। ये आपके हुए इंटरेस्ट और ये आपके हुए प्रिंसिपल, यानी कंपनी के पास 10,000 रुपए की अर्निंग है और कंपनी को पे कितना करना है, 5000 रुपीज, यानी कंपनी के पास 5000 देने के लिए 10,000 रुपए अवेलेबल है, दुगना पैसा अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि यह हायर रेशियो इंप्लाइज दैट एंटिटी यानी बिजनेस इज मोर क्रेडिट वर्दी। बिजनेस जो है विश्वसनीयता बहुत है बिजनेस में, बिजनेस सिक्योर बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है, और उसके पास काफी पैसा है कि वो इतना अर्न कर रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ही पे कर पाए, यानी सफिशिएंट फंड है उसके पास। ठीक है, और ये जो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है दोस्तों वो 1.5 या 2 हो अगर तो जनरली सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। इट मीन्स कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो हमेशा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों का ही पेमेंट कर सकती है, कंपनी इज अर्निंग सफिशिएंट। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हम कैसे चेक करते हैं, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है आपका। ठीक है, साथ ही साथ हमने बात की थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की और डेट इक्विटी रेशियो की। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और आपके पास भी अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे अगर आप बेल आइकन प्रेस किया होगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आगे भी दोस्तों एक टर्नओवर रेशियो और बचा हुआ है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, और अभी तक आपने रेशियोज के और वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो मैं आपको लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।